नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स 7 चैप्टर नेशनल इनकम एंड टुडेस टॉपिक इज डिफ़िकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। देखिए दोस्तों, इसके पहले हमने हाउ टू मेजर द नेशनल इनकम 3 मेथड सीखे, जिसमें आउटपुट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड हमने देखे। बट ये तीनों मेथड में एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम क्या डिफ़िकल्टीज आते हैं वो हमें अभी देखना है। तो डिफ़िकल्टी दो टाइप के हो सकते हैं, एक है थेरोटिकल डिफ़िकल्टीज एंड सेकेंड वन इज़ द प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज। तो आज हमें देखना है डिफ़िकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज़ द थेरोटिकल डिफ़िकल्टीज और कंसेप्चुअल डिफ़िकल्टीज। सो देखिए, कंसेप्चुअल कुछ डिफ़िकल्टी हो सकता है, थेरोटिकल डिफ़िकल्टीज हो सकता है। तो वो कौन से डिफ़िकल्टीज़ है नेशनल इनकम काउंट करने में, हम लोग एक एक देखते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी हिट करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसफ़र पेमेंट। Individuals get pension, unemployment allowance, etc. But whether this transfer payment should be included in national income or not is a major problem. देखिए, इंडिविजुअल्स को जो भी पेंशन या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलते हैं ये उनका इंडिविजुअल इनकम है, बट गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। तो वेदर इट शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, कि ये इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यहाँ पहला डिफ़िकल्टी है। ऑन द अदर हैंड दे आर अ पार्ट ऑफ इंडिविजुअल इनकम एंड ऑन द अदर हैंड दे आर अ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक तरफ देखें तो ये इंडिविजुअल्स का इनकम है, दूसरी तरफ देखें तो ये गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंडिचर्स है। हेंस दिस ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सो ट्रांसफ़र पेमेंट को हम लोग नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते, इसको काउंट करना है या नहीं करना है, इट इज़ द फर्स्ट डिफ़िकल्टीज। सेकेंड, इलीगल इनकम्स। इलीगल इनकम लाइक इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, थेफ्ट, स्मगलिंग एक्सेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। देखिए, ये जो सब इलीगल इनकम्स है, फिर वो गैम्बलिंग होगा, ब्लैक मार्केटिंग होगा, थेफ्ट होगा, स्मगलिंग होगा, ये भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं किए जाते। इसको काउंट करना है कि नहीं करना है, दिस इज द सेकेंड डिफिकल्टीज ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अनपेड सर्विसेज। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ओनली पेड गुड्स, देखिए यहाँ उन्होंने क्या बोला है, ओनली पेड गुड्स एंड सर्विसेज कंसिडर्ड, हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ अनपेड सर्विसेज। देखिए, जब हम लोग नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो ओनली पेड सर्विसेज को कंसीडर करते हैं, बट अनपेड सर्विसेज को कंसीडर नहीं किया जाता। तो उसको कंसीडर करना है कि नहीं करना है, दिस इज द डिफिकल्टी। आर नॉट अकाउंटेड फॉर इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। फॉर एग्जाम्पल देखिए, तो ऐसे कौन से अनपेड सर्विसेज है, सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ, जैसे हमारी मम्मी घर में सर्विस देती है, क्या वो हमसे सैलरी लेती है? नहीं लेती है। सो दिस इज द अनपेड सर्विसेज, because these services are provided out of love, affections, mercy, sympathy, चैरिटी के पर्पज से ऐसे सर्विस दिए जाते हैं। तो इस सर्विसेज के लिए हम लोग कुछ भी अमाउंट पे नहीं करते, तो इस अमाउंट को, इस सर्विसेज को कैलकुलेट करना, नेशनल इनकम में कैलकुलेट करना है कि नहीं करना है, इस पे मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम वेदर इट इज कैलकुलेटेड और नॉट इन अ नेशनल इनकम। Fourth point, production for self-consumption. The product kept for self-consumption by the farmers and other allied producers. देखिए, कुछ गुड्स फार्मर खेती से गुड्स तो प्रोड्यूस करता है, उसमें से कुछ गुड्स वो मार्केट में बेचने के लिए लाता है, कुछ गुड्स घर में ही यूज़ करने के लिए रखता है। तो ऐसे जो घर में उसने गुड्स यूज़ करने के लिए रखा है जो मार्केट तक नहीं पहुँचे, तो उसका जो वैल्यूज़ है उसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट करना है कि नहीं करना है, दिस इज द डिफिकल्टीज। Do not enter in the market, hence it is not accounted for in the national income. Fifth point, income of foreign firms. According to IMF, income of foreign firms should be included in the national income of the country wherein the firm actually undertake the production work. देखिए, इन्होंने IMF क्या बोल रहा है, IMF बोल रहा है कि जिस देश में गुड्स का प्रोडक्शन होता है उसी देश में
वो जो कंपनी इनकम कमा रही है वो उसी देश के नेशनल इनकम में काउंट होना चाहिए जिस देश में वो कंपनी प्रोडक्शन निकाल रही है। फॉरेन फर्म्स के बारे में बात करें हम लोग, फॉर एग्जांपल अगर टाटा ये इंडिया का कंपनी है, बट टाटा अगर चाइना में अपना जैगवार गाड़ी प्रोड्यूस कर रहा है तो उस वक्त में प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, चाइना में। तो आईएमएफ क्या बोलता है कि ये जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका जो वैल्यूज़ है वो जिस देश में गुड्स प्रोड्यूस होता है उसी देश के नेशनल इनकम में ये काउंट किया जाना चाहिए। जैसे अगर टाटा का जैगवार गाड़ी चाइना में प्रोड्यूस होता है तो चाइना के नेशनल इनकम में काउंट होना चाहिए। तो देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी कि टाटा एक इंडियन कंपनी है, फिर भी उसका नेशनल जो भी बाहर के देशों में उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो देश के नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जा रहा है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम कि फॉरेन इनकम्स को, फॉरेन फर्म्स के इनकम को यहाँ कंसीडर करना है कि नहीं करना है। 6 point valuation of government services. Government provide number of public services such as, देखिए गवर्नमेंट अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्चा करती है, डिफेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, health service etc. The calculation of these services at market price is difficult as the real value of these services is not known. क्योंकि ये सर्विसेज का रियल वैल्यू हमें नहीं मालूम होता है और ये सर्विसेज गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है जिसका रियल वैल्यू कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है। सो गवर्नमेंट से जो भी सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है उसका वैल्यूएशंस करना डिफिकल्ट होता है। सो इस वैल्यूएशंस को भी नेशनल इनकम में काउंट करना है कि नहीं करना है इज द डिफिकल्ट। Therefore, it is difficult to calculate national income. 7 point, changing price level. Difficulties in calculating national income also arise due to changes in the price level. देखिए प्राइस में जो चेंजेस होते हैं ये भी नेशनल इनकम काउंट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे when the price level rises, यहाँ देखिए जब प्राइस लेवल क्या होगा, राइज होगा, when the price level rises the national income may show increase. जब प्राइस लेवल बढ़ेगा तो नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगा, इवन दो प्रोडक्शन में भी डिक्रीज। देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइस लेवल राइज हो गया, नेशनल इनकम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, इसके बावजूद कि प्रोडक्शन क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। मतलब प्राइस बढ़ने के वजह से नेशनल इनकम बढ़ रहा है। ऑल्सो व्हेन द प्राइस लेवल फॉल्स, जब प्राइस लेवल कम हो जाएगा द नेशनल इनकम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इवन दो देयर में बी इंक्रीज इन अ प्रोडक्शन। सो मतलब मार्केट में जो प्राइस चेंज हो रहा है उस पर नेशनल इनकम इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, जो हमारे नेशनल इनकम को एग्जैक्टली काउंट करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो दीज आर द थेरोटिकल और कंसेप्चुअल डिफिकल्टीज ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। सो आई होप दोस्तों ये सभी 7 पॉइंट आपको क्लियरली समझे होंगे। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।